तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फ्री कोचिंग दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और फ्री में सब कुछ पढ़ाऊँगा जो आपके यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, तमाम एग्ज़ाम के लिए जो जीएस वाला पोर्शन आता है, पूरा कंप्लीट जीएस जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इस समय मैं यूपी पीसीएस 2026 की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ और उसमें जो हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट जो है करा रहा हूँ और उसमें मॉडर्न इंडिया पूरी तरह से कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप मैं मेरा जो है पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं लेके चल रहा हूँ, बंगाल विभाजन हमारा हो चुका है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। स्वदेशी आंदोलन के विषय में मैं पढ़ा चुका हूँ और स्वदेशी आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं उसको हम देखेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वदेशी उद्योग के क्षेत्र में काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, चित्रकला के क्षेत्र में काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, इत्यादि चीज़ों में उसने काम किया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो अक्टूबर 1906 में सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि छात्रों को आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, यानी छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए सर्कुलर सरकार के द्वारा जारी हुआ। और इसकी प्रतिक्रिया में के मित्रा ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई, जो स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही है। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और 1906 में ही बंगाल नेशनल कॉलेज एवं बंगाल तकनीकी स्कूल की भी स्थापना हुई। कॉलेज का जो प्रमुख बनाए गए वो थे अरविंद घोष। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में ही तो सतीश मुखर्जी की डॉन पत्रिका एवं डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई है। फिर हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में ये काम हुए। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योग के लिए भी काम किया, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। अगर आप स्वदेशी उद्योग की बात करेंगे तो ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। फिर भी बीसी रॉय ने बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की थी। अगर फिर उसके बाद आप देखेंगे साहित्य की बात अगर हम करें तो साहित्य के लिए यह आंदोलन एक तौर से देखा जाए तो स्वर्ण युग माना जाता है, खासकर बांग्ला साहित्य के लिए। बांग्ला साहित्य के लिए स्वदेशी आंदोलन स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के तौर पर लोकप्रिय हुआ। इसी समय टैगोर ने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। बाद में यही गीत जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसका एक राष्ट्रीय गान बन गया। और इसी समय पल्ली गीत, जारी गीत जैसे लोक संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। अगर आपको जानकारी होगी तो आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गीत लिखा था आमार सोनार बांग्ला, वो बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान बना। और जो जनगण मन लिखा है उसको जो है कि भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। फिर अगर आप चित्रकला के क्षेत्र में देखेंगे तो चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर एवं नंदलाल घोष ने स्वदेशी कला को बढ़ावा दिया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली बार जो है कि स्थापना हुई और यहाँ पे छात्रवृत्ति नंदलाल घोष को पहली बार मिली थी। फिर विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जगदीश चंद्र बोस हैं, पीसी रे हैं, इन्होंने जो है कि काफ़ी नाम कमाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की। तो यह आप विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे काफ़ी काम हुआ है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि स्वयंसेवी जो संगठन है उनको बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में ये जो स्वयंसेवी संगठन है इनकी काफ़ी भूमिका रही। इसमें जो स्वयंसेवी संगठन है इसमें स्वदेश बांधव समिति यानी बालसाल समिति, जिसको अश्विनी कुमार दत्ता ने जो है कि बनाया था, फिर अनुशीलन समिति है, साधना समिति है इत्यादि, ये सारे जो है कि स्वयंसेवी संगठन बनकर उभर कर सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे आंदोलन की जो सामाजिक भागीदारी है उसको लेकर। तो इस आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो छात्रों ने निभाई है, सबसे सक्रिय भूमिका। दूसरे नंबर पे स्त्रियां और मजदूर आते हैं, जो इस आंदोलन में पहली बार अपनी भागीदारी दिखाते हैं। यानी अब तक का भारत का जो भी आंदोलन हुआ था 1905 के पहले, उसके पहले जो है कि कहीं पे छात्र और मजदूर नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे छात्र और मजदूर जो है पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी इनकी दिखाई देती है। आंदोलन का ये जो प्रभाव था
शहरी जो निम्न वर्ग है उस पर भी जो है पड़ा, यानी अब तक तो मध्यम वर्ग पे था, अब जो है निम्न वर्गों पे भी पड़ने लगा। 22 साल के अलावा अगर आप देखेंगे तो किसानों की भागीदारी हमें कहीं नहीं दिखती है। मुस्लिम समुदाय है वह भी इस आंदोलन से बहुत हद तक दूरी बनाए हुए है, यानी स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम समुदाय सक्रिय नहीं है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी हमें जो है सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं, जैसे लियाकत हुसैन हो गए, सैयद मोहम्मद गफूर हो गए, गजनवी हो गए इत्यादि। अगर इस आंदोलन की हम बात करें तो यह आंदोलन जब अपने चरम अवस्था में पहुंचता है तो वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे यानी हिंदू मुस्लिम दंगे जैसी स्थिति भी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी विशेषताएं हमें स्वदेशी आंदोलन की दिखाई देंगी जो आगे चलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को और ज़्यादा मजबूत करता है, और यह हमारे लिए, ये गांधी जी के लिए एक जो है ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है कि गांधी जी इसी रास्ते पर चलकर आगे जो है कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को ये शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो फ्री कोचिंग मेरी चल रही है ये पूरी तरह से कंप्लीट आपको जीएस कंप्लीट करवाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि चाहे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वनडे का कोई एग्ज़ाम हो, पूरा जीएस यहाँ पे आपको जो है कि कम, और केवल जीएस आपको जो है कि केवल एग्ज़ाम निकालने के लिए, जानने के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से दोस्तों, जय हिंद।